ख़वातीन हज़रात, इस आदमी का नाम विम हॉफ है। इसको आइस मैन भी कहते हैं। इसके पास 26 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो कि कोल्ड और आइस और ठंडे वेदर से रिलेटेड है। ये किलिमंजारो और माउंट एवरेस्ट की चोटियों पे गया है सिर्फ शॉर्ट्स पहन के। इसने बर्फीली और सर्द झीलों के अंदर स्विमिंग की है। कोल्ड वाटर से नहाने के क्या फ़ायदे हैं, ठंडा पानी हमारे वेट को कैसे कम करता है और हमारी सेहत को कैसे इम्प्रूव करता है, आज हम इसी मौजू पर बात। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठंडे पानी से नहाने से ये मुराद ली जाती है कि पानी का टेम्परेचर एटलीस्ट 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे हो। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको ठंडे पानी से नहाने के फ़ायदे बताऊंगा। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये आदत किस तरीके से डाली जाए और आप इसे मैक्सिमम किस तरह फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। ठंडे पानी से नहाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके जिस्म में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। वैसे तो इन्फ्लेमेशन बॉडी का एक दिफाई मैकेनिज़्म है, लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में हर वक्त जारी रहे तो बहुत सारी बीमारियां जैसे जोड़ों की तकलीफ़ें, आंतों की बीमारियां, कोलाइटिस, डायबिटीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थायराइड की बीमारियां आपको लग सकती हैं। ठंडे पानी के नहाने से स्टडीज़ ने यह दिखाया है कि इससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है और आप बहुत हद तक इन बीमारियों को काबू कर सकते हैं। कोल्ड शावर्स आपकी मेंटल हेल्थ और आपके मूड को इम्प्रूव करते हैं। ये कोल्ड शावर्स का दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा है। जिस तरह एक्सरसाइज आपकी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और नॉन एपिनेफ्रिन जैसे फ़ायदेमंद हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को जन्म देती है, इसी तरह कोल्ड शावर्स और ठंडे पानी से नहाना आपके मूड को एलिवेट करता है। कुछ स्टडीज़ ने तो यहाँ तक भी बताया है कि ये डिप्रेशन को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकालता है। याद रखिए, जब भी हम कोई मुश्किल काम करते हैं और उसमें कामयाबी पाते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। हमें ये महसूस होता है कि हमने कोई बड़ा काम किया है। ये कामयाब लोगों की और पॉजिटिव माइंड की निशानी है। कोल्ड शावर्स का चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपकी स्किन और आपके बालों को हेल्थी रखता है। आपकी स्किन ड्राई नहीं होती और आपके बाल अपनी नेचुरल ऑयल लेवल को प्रिजर्व करते हैं, जिससे वो शाइनी रहते हैं। कोल्ड शावर आपके अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यू पैदा करता है। ये बॉडी की वो फैट होती है जो आपकी एनर्जी को बर्न करती है मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने से। जब आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो आपकी जो नॉर्मल एडिपोज टिश्यू है वो बर्न होता है, आपका वज़न कम होता है। और याद रखिए, वज़न कम करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज बहुत अहम है। वीडियो के एंड पे मैं कुछ लिंक्स छोड़ दूंगा जिनसे आपको फ़ायदा होगा। सिक्स्थ मेन एडवांटेज है कि कोल्ड शावर्स आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के वो सेल्स जो इन्फेक्शन से या जर्म से या जरासीम से फाइट करते हैं, कोल्ड शावर्स उनको इन्हांस करते हैं। अमूमन तौर पे ये समझा जाता है कि अगर हम कोल्ड शावर्स लेंगे तो हमें चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ, अगर आप पहले से बीमार हैं तो फिर जाहिर है आपको एहतियात करनी पड़ेगी। हर चीज़ की तरह आप कोल्ड शावर्स की भी आहिस्ता आहिस्ता आदत डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहले ही दिन से आप बर्फीली झील में छलांग लगा दें। अपने कोल्ड शावर के टाइमिंग को 20 सेकंड से शुरू कीजिए, उसको बढ़ा के मिनट, 2 मिनट और फिर पूरा शावर कोल्ड शावर से लीजिए। अक्सर लोग ये भी करते हैं कि ऑल्टरनेट कोल्ड और वार्म शावर लेते हैं। आप अपने शावर की नॉब को पहले कोल्ड कीजिए, जब सर्दी बर्दाश्त ना हो तो घुमा के उसको वार्म पे ले आइए। अक्सर स्टडीज़ ने यह भी दिखाया है कि ऑल्टरनेट कोल्ड और वार्म शावर लेने के फ़ायदे भी हैं, क्योंकि इससे आपकी बॉडी स्टिमुलेट होती है। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया। इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।